नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोवे सव्यसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारम् कर्मभूतः ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाथम्। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में इंद्रिय का विषय चल रहा है। इंद्रिय का विषय कहाँ से आया कि जीव के बारे में बता रहे हैं। इसमें तत्वार सूत्र जी में 10 अध्याय में 7 तत्व का वर्णन है, जिसमें शुरू के 4 अध्याय है उसमें जीव के बारे में बताया है। तो अभी दूसरे अध्याय में जीव को किस तरह से पहचानना, कैसा कैसा स्वरूप है, किस किस रूप में पाया जाता है, वो विषय चल रहा है। तो पहले बताया जीव किसे पहचानना, उपयोग जिसमें लक्षण है वह जीव है। फिर और किस तरह से जीव है, तो जीव संसारी और मुक्त है। फिर संसारी के बताए समनस्क और अमनस्क और त्रस और स्थावर। फिर अब उसमें जो संसारी जीव है वो कैसा है, इंद्रियों वाला है। इंद्रियां कितनी बताई, 5 है, पर वो इंद्रियां सामान्य से 2 भेद की बताई, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय अर्थात जो आत्म प्रदेशों की रचना या शरीर के चिन्हों की जो रचना है फिजिकल, वो द्रव्येंद्रिय हुई। और जो आत्मा का ज्ञान का परिणमन है, लब्धि और उपयोग, वह क्या है, भावेंद्रिय। क्योंकि एक्चुअल में उन प्रदेशों से उसको ज्ञान हो रहा है। आत्मा के प्रदेश है ना, किसको, प्रदेशों को नहीं बोला है, उसको द्रव्येंद्रिय बोला है। द्रव्येंद्रिय ज्ञान का परिणमन, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इंद्रिय से संबंधित ज्ञान कराता है। उस संबंधी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है। जैसी मति ज्ञानावरण कर्म है, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधित मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम होगा जीव को, तब वो स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से जान पाएगा। जितनी इंद्रिय का क्षयोक्षम है, जैसे चींटी है तो चींटी को कितनी इंद्रिय का क्षयोक्षम कहेंगे, 3 इंद्रिय का। तो उसको स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रिय संबंधित क्षयोक्षम रहेगा और उसकी ये 3 इंद्रियां फिजिकल पाई जाएंगी। तो द्रव्येंद्रिय के साथ भावेंद्रिय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कारण कार्य का। तो वो जो जान रहा है, इंद्रियां नहीं जान रही, इंद्रिय के साथ में जो भाव इंद्रिय है वो जानने का काम करती है। तो वो जो स्पर्शन इंद्रिय संबंधित उसको मति ज्ञान का क्षयोक्षम हुआ है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय का ही ज्ञान करेगा। एक्चुअल में देखा जाए तो अपना ज्ञान गुण है वो तो कैसा है, एक ही है, लेकिन उसको हमने इस रूप में बांट दिया है कि ये इस कर्म का क्षयोक्षम होने पर इस प्रकार का ज्ञान प्रकट होगा। यानी उस टाइप के अविभाग प्रतिच्छेद उसकी शक्ति का उघाड़ हुआ है, तो उन शक्ति से उसको स्पर्श का ही ज्ञान हुआ, जो शक्ति उसकी प्रकट हुई है उस कर्म के क्षयोक्षम से है। तो वो अपने आत्मा के गुण एक ही ज्ञान गुण ही है, लेकिन उसका कर्म संबंधित जो क्षयोक्षम है वो अलग अलग प्रकार का बताया है, और वैसा होने पर वो इंद्रिय संबंधित जो ज्ञान है वो भी अलग अलग है। तो कथनचित एक है और कथनचित भिन्न है ज्ञान रूप से। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, उनका प्रश्न क्या था, ये समझ में आया? ज्ञान तो एक ही है ना, तो इसको स्पर्शन इंद्रिय ऐसे अलग अलग इंद्रियां क्यों कही, अलग अलग भी क्यों है और इंद्रिय क्यों कहा? और उसमें भी वो जो ज्ञान है आत्मा का, तो जैसे जिस कर्म का क्षयोक्षम हुआ, तो उस क्षयोक्षम के निमित्त से वो शक्ति के अंश खुले ज्ञान के। स्पर्शन इंद्रिय संबंधित मति ज्ञान का क्षयोक्षम हुआ, तो उसका जितना क्षयोक्षम हुआ उतने उसके अंश शक्ति प्रकट हुई, तो उससे स्पर्श के संबंध में उसको विशेष ज्ञान होगा।
ऐसे ही पांचों इंद्रिय में लगाना। ठीक है, तो इंद्रिया कितनी बताई? 5 बताई, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। फिर इनके पांचों के विषय हैं, तो पांचों के विषय जो हैं वो क्या क्या विषय हैं? ये आकार भी था विषय। जब विषय कौन कौन से? तो स्पर्शन इंद्रिय 8 प्रकार का स्पर्श को जानती है। स्पर्श गुण है और 8 प्रकार का स्पर्श पर्याय है। किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। ये पुद्गल के गुण है, स्पर्श, रस, गंध, गुण। और कर्ण इंद्रिय शब्द को जानती है, तो वो कर्ण इंद्रिय शब्द को जानती है, तो वो शब्द क्या है? पुद्गल में शब्द नाम का गुण नहीं है ना, परमाणु में नहीं है। वो जो स्कंद है, उस स्कंद के संघात आदि से शब्द रूप पर्याय उत्पन्न होती है। तो स्कंद पर्याय है ना। परमाणु भी है, परमाणु शुद्ध अवस्था है। जैसे जीव है, जीव अभी कर्म के साथ में है ना, पर शरीर के साथ में बंधा हुआ है, तो वह जीव की कैसी है? अशुद्ध अवस्था है। विभाव कर रहा है वह जीव की कैसी है? अशुद्ध अवस्था। तो वो जो पुद्गल परमाणु है वह शुद्ध द्रव्य है, और जो स्कंद है ना, बहुत सारे परमाणु मिले हुए, तो वह अशुद्ध अवस्था है। लेकिन वो अवस्था पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? जीव के जो शरीर के साथ जीव है वो उसके अशुद्ध है ना, तो अशुद्ध असमान जाति पर्याय बोलते हैं ना, एक द्रव्य और दो द्रव्य अलग अलग प्रकार की मिलकर के उनकी मिक्स पर्याय ऐसी कहा। जैसे नारक पर्याय हुई, मनुष्य पर्याय हुई है। तो वैसे स्कंद पुद्गल की पर्याय हो गई है, पुद्गल परमाणु से मिलकर के बनी अशुद्ध अवस्था। उसके निमित्त से शब्द प्रोड्यूस हो रहे, मतलब पुद्गल में शब्द साउंड नाम का गुण नहीं है, ऐसा ही कहने का भाव। उसकी स्कंद के निमित्त से शब्द उत्पन्न हुए। तो जो कर्ण इंद्रिय का विषय है वो क्या है? शब्द है। अब इसके बाद में किसी को ये प्रश्न उठा नहीं अभी तक कि इंद्रियां कितनी बताई? पंचेंद्रियाणी, 5 ही बताई। तो मन को इसमें नहीं लिया, मन कहाँ गया? मन की गणना इंद्रिय में नहीं की गई है क्या? तो उसका कारण क्या है? जब अपन ने पहले अध्याय में मति ज्ञान समझा था, तब बताया था कि मन को अनिंद्रिय क्यों कहते हैं। मन इंद्रिय नहीं होकर अनिंद्रिय कहा है। अनिंद्रिय का अर्थ क्या होता है? नहीं जो इंद्रिय नहीं है ऐसा नहीं, जो किंचित इंद्रिय, मतलब जैसे अतीन्द्रिय में बोलते हैं इंद्रिय से अतीत हो गया, लेकिन ये अनिंद्रिय यानी कि किंचित इंद्रिय। जिस तरह से हम इंद्रियों को पहचान पा रहे हैं, ऐसे मन को नहीं पहचान सकते। इनका स्थान और विषय निश्चित है पांचों इंद्रिय का, है ना। चक्षु से हम देखने का काम करेंगे, कर्णेंद्रिय से सुनने का काम करेंगे, रसना से चखने का काम करेंगे। ये सब इनके विषय कैसे हैं? निश्चित है। ये यही काम करेगा, ये जीवान से देखने का काम नहीं होगा, है ना। और इससे चक्षु से सूंघने का काम नहीं होगा, कर्ण से चखने का काम नहीं होगा। मतलब उनके विषय जो है वो निश्चित है, लेकिन मन का विषय कैसा है? निश्चित नहीं है, और उसका स्थान भी निश्चित नहीं है। स्थान निश्चित नहीं, मतलब हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, नियत प्रदेश ऐसा बता नहीं सकते अपने से। हाँ वो है, पर अपन तो नहीं जान सकते ना उसको, मन को अपने ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते, मति शुद्ध ज्ञान के। नियत स्थानीय मतलब अपन बता दिए यहाँ पर है पंखुड़ी क्या है। लेकिन जैसे ये इंद्रियों की तो फिक्स है ना, आंख रहेगी तो कहाँ रहेगी, ये नाक रहेगी तो ये मुंह रहेगा, ये फिक्स है ना। स्थानीय मतलब अपन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों के द्वारा, सामान्य से। पर एग्जैक्ट अपन बता नहीं सकते ना अपन, अब जो आगम में है उसके आधार से बता रहे कि यहाँ पर है। हाँ लेकिन वो भी एग्जैक्ट है कहाँ, अपन वो नहीं बता सकते ना। वो तो बताया उन्होंने, जो बताया अपन शब्दशः वैसा बोल देंगे, हृदय कमल में पंखुड़ी के आकार का। अब कहाँ करना वो, आगे पीछे बीच में है वो, मतलब अपन लेकिन उसको वैसा अपन आगम के आधार से ही जान रहे हैं। ठीक है,
है उसका प्लेस, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका तो वो पाया जाता है मन। लेकिन जैसे हम इन इंद्रियों को पहचान पा रहे हैं और इनका स्थान भी अपने को पता है, वैसा हम उसको नहीं कर सकते तथा उस मन का निमित्त पाकर चक्षु आदि इंद्रियां विषयों में व्यापार करती। ये संगी जीव की अपेक्षा बात कर रहे हैं। मतलब हम अपने को देखने का विकल्प आता है तो हम चक्षु का उपयोग करके देखते हैं, ऐसे सुनने का है, चखने का है, तो हमारा उसमें पहले मन का काम होता है और फिर हम उस इंद्रिय संबंधित प्रवृत्त होते हैं, ऐसा अपन सामान्य से लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो काम हो रहा है, इंद्रियां जो प्रवृत्त हो रही है वो मन की निमित्त से प्रवृत्त हो रही है जानने में। तो वो जाना जो जा रहा है वो इंद्रियों के द्वारा ही जान रहा है, लेकिन उसमें जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई वो मन के निमित्त से हुई, ऐसा का। असंगी जो है वो बिना मन के जानेंगे, वो सीधे जान लेंगे। अभी अपने इसमें इच्छा होती है, अपने मन में विचार इत्यादि चलते ना, मैं जानूं, अब चेक देखूं, अब ये करूं, इच्छा होती ही नहीं होती, अब टीवी देखूं, अब फोन में क्या आया, तो फिर अपन फोन खोल के देखते हैं। ये सामान्य से इस तरह से होता है, तो अपन इंद्रियों के निमित्त से विश्व में प्रवृत्त। कोई चीज जानना है और अपने को उसको नहीं जानना है, तो अपने को मन से मान पड़ा कि मेरे को ही नहीं जानना है। जैसे कि कोई दो लोग कोई किसी को मार और कुछ ऐसा सीन है जो अपन नहीं देख पा रहे, तो मन से अपने को आया कि अपने को नहीं देखना, तो अपन ने वो जो चक्षु इंद्रिय का विषय बनता था उससे अपन हट गए। और जो असंगी जीव है तो उसको नहीं चाहते, मतलब चाहते हो सकते नहीं, मतलब उसको तो करना ही पड़ेगा। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, भय संज्ञा होगी तो भागेगा वो, जैसे उसको संज्ञाएं तो पाई जा रही है ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं तो उसको असंगी को भी पाई जा रही, सभी को। तो यदि उसको अच्छा नहीं लग रहा, अरति का परिणाम आ रहा है, तो वो हट जाएगा। ऐसे मकोड़ा है, तो वो मकोड़ा पानी दिखा उसको, पानी का स्पर्श हुआ तो क्या होता है, दूर भागता है। तो वो इतना तो डिसीजन कर सकता है, मन नहीं है तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि जबरदस्ती उसको वहां रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इंद्रियों का यूज कर रहे हैं ना, पर ये सामान्य से इन इंद्रियों की तरह नहीं है, इसलिए इस मन को इंद्रिय में नहीं लिया है। यानी जैसे इंद्रिय की परिभाषा इंक्लूड हो जाती है और जो विषय, कार्य इत्यादि चलते हैं, ऐसा मन का नहीं है, इसलिए इसको मन को इंद्रिय की जो सूत्र है उसमें नहीं लिया है। और एक ये आगम का उत्तर है कि इसके मन से ही इंद्रियों में प्रवृत्ति होती है, तो मतलब इंद्रिय प्रवृत्ति जो उसमें मन आई है, मन के निमित्त इंद्रियों का विषय चल रहा है ना, तो सुख दुख का निधन तो ज्ञान से हो रहा है, और इंद्रियों का विषय अपन मन के द्वारा कर रहे हैं, है ना। और जैसे उनको मन नहीं है, को मन नहीं है, तो उनका भी इंद्रिय के व्यापार तो सेम तो चलेगा। और हित का विवेक जैसे सिर्फ अपन लगा रहे ज्ञान की वजह से, और वो नहीं लगा रहे हैं, तो फिर उनका जैसे मंद कषाय होना, तीव्र कषाय होना, ये तो अपन अपने विवेक से सोचकर कम ज्यादा करते हैं, वो नहीं कर सकते, इसलिए उनकी कर्म चेतना बताई जाती है। उनके ज्ञान धारा नहीं चलता, कर्म धारा जैसा होता है चलता है, वो स्वरूप परिणामित हो जाते हैं, उसमें थोड़ी बहुत परिणामों की हीनता मंदता हो जावे, लेकिन मतलब अपन जिस तरह से अपने परिणामों को कंट्रोल करके तत्व निर्णय इत्यादि कर सकते हैं, जैसा कर्म का उदय हम वैसे परिणामित नहीं हो गए, ये अपन कर सकते हैं, वैसे असंगी नहीं कर सकते। जैसे पेड़ को काट रहे हैं, उसको दुख हो रहा है, तो चाहते हैं कि कुछ दुख तो दुखी तो जुड़े रहे ना दुख में, दुख तो है ना, जन्म मरण का दुख बताया जैसे निकोदिया के, या फिर जो पत्ते हैं सूख गए, पेड़ के पत्ते सूख गए, पानी नहीं मिला, तो पेड़ क्या हो गया, अपन बोलते मर गया, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते, या कुछ अशुद्ध हवा का उसको हो गया, स्पर्श हो गया, तो पेड़ कैसा हो जाता है, मुरझा जाता, खत्म हो जाता है, उसमें फिर उगता नहीं है। तो वो उसका जो वनस्पति काय था वहां पर उसको जैसा पोषण चाहिए था, आहार इत्यादि, वो नहीं मिला, तो वो उसको दुख का वेदन तो होगा ही, सही नहीं मिली चीज तो, पर वो अपने जैसे प्रतिकूल व्यक्त नहीं कर सकता, उसको विचार नहीं कर सकता। लेकिन वेदन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे कहते हैं ना कि आंसू आ रहे हैं तो ही दुख है, ऐसा नहीं है, और हंस रहा है तो इसका मतलब सुखी है ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। वो नहीं दिखेंगे तब भी अंदर से व्यक्ति दुखी हो सकता है। ये आत्मा के हित की बात करें कि नॉर्मल हित का विवेक भी नहीं कर पाते हैं, भाग तो गया है, तो उसको
समझ आ रहा है वो कि हम उस समय लेकिन उसको ये पावर नहीं कि हर बार ऐसी स्थिति आएगी तो वो मतलब उसको याद रहेगी ऐसा हुआ था तो अब मुझे नहीं करना। वो हर बार उसके सामने परिस्थिति आएगी तब वह पीछे हटेगा। ऐसे पतंगे का उदाहरण बताते हैं ना, पतंगा जो होता है कि वो लाइट में जाता है, उसको अच्छा लगता है तो वो उसका अच्छा लगता है तो वो चला जाता है, लेकिन ये नहीं डिसीजन ले पाता कि मैं मर जाऊंगा लाइट में तो मुझे नहीं जाना चाहिए। ये जो शिक्षा ग्रहण इत्यादि है, हितहित निर्णय जो बोलते हैं, ये असंग ही नहीं कर सकता है। पंचेंद्रिय असंगी का एग्जाम्पल सांप का बताते हैं। कुछ सांप संगी होते हैं, कुछ असंगी होते हैं। फिर इसका छिपकली का दिखता है मुझे तो छिपकली असंगी पंचेंद्रिय ऐसा दिखता है। तो नहीं गो का भी बोलते हैं। असंगी जो होते हैं ना वो इतने एक्टिव नहीं होते, मतलब सामान्य से जैसे संगी है वो सीख जाएगा, भागेगा। जैसे चूहे वगैरह होते हैं ना, अपन इनको देखकर एकदम से पता लगा सकते हैं। लेकिन कॉकरोच हो गया, कॉकरोच कैसा है, वो तो उसके हाँ उसकी इंद्रिय कम है, लेकिन फिर भी मतलब उसका जो बिहेवियर पैटर्न अपन यदि देखें संगी और असंगी का, तो उसमें डिफरेंस समझ में आ जाता है कि ये जीव जो है संगी और असंगी। पर अभी दिखने में आए नहीं अपने को इसलिए, पर वो छिपकली का मुझे ऐसा देखकर लगता है कि वो उतना जैसे एक्टिव रिएक्शन होना चाहिए उसका होता नहीं है, तो वो हो सकती है। जैसा अपन चूहे वगैरह का देखते हैं वैसा उसका दिखता नहीं। ठीक है, मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंच असेंद्रिय रहेंगे, पर वो अपने को किस रूप में दिखेंगे, जैसे कि जल में है या उसमें नहीं वो ऐसे भी हो सकते हैं जैसे गाय वगैरह होते हैं, ऐसे बड़े जीव भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसे छोटे छोटे से ही हो, असंगी हो नहीं। तिर्यंच में ही 1 2 3 4 5 इंद्रिय संगी असंगी भेद किया है ना। नरक देव मनुष्य में संगी असंगी भेद नहीं किए, सीधे संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं इस रूप से। इसमें पाए 3 गति के जीवों में अपन ने इंद्रिया नहीं घटाई है, 1 2 3 4 इंद्रिया। तिर्यंच इंद्रिय के जीव है उसी में घटाई है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न है कि ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय अपन ने किया भेद, तो इनमें से प्रमाण क्या है? द्रव्येंद्रिय प्रमाण है कि भावेंद्रिय प्रमाण है? द्रव्येंद्रिय समझ में आया ना समता हमें? क्या द्रव्येंद्रिय का मतलब? आत्मा के प्रदेशों की रचना, या फिर ये जो अपने आंख वगैरह जो पुद्गल रचना है, चिन्ह जिनसे अपन देख जान रहे हैं, तो वह द्रव्येंद्रिय है। और उसके माध्यम से जो आत्मा जान रहा है ना, वो जो ज्ञान का परिणमन चल रहा है, लब्धि और उपयोग, वह क्या है? भावेंद्रिय। तो प्रमाण क्या है जो अपन पहले अध्याय में प्रमाण समझ कर आए ना? प्रमाण ज्ञान मुर्दा है तो मुर्दे को भी रहेगी, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है। वो आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, इसलिए वो जानता भी नहीं है। तो लेकिन हम जान रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, तो प्रमाण किसे कहेंगे? इंद्रिय, इसको द्रव्येंद्रिय को प्रमाण कहेंगे कि हमारा जो ज्ञान काम कर रहा है उसको प्रमाण कहेंगे? ये प्रश्न है यहाँ। समझ में आया ना प्रश्न? जहां पर आंख है वहीं पर आत्मा के जो प्रदेश है उनको चक्षु का ज्ञान होता है। मोटे को आंख की रचना दिखती है ना, आत्मा के प्रदेश नहीं है। आत्मा के प्रदेश की आत्मा ही नहीं है। हाँ, मतलब आदमी है ना, उसके द्रव्येंद्रिय तो है ना, मतलब द्रव्येंद्रिय के 2 भेद किए। आपने क्लास मिस कर दी, आपको पढ़ना पुराना भाई साहब से समझना। ठीक है, द्रव्येंद्रिय 2 प्रकार से बताइए, एक आत्मा के प्रदेशों की रचना और एक शरीर के प्रदेशों की रचना, 2 तरह से। तो उसकी शरीर प्रदेश रचना तो है लेकिन आत्मा प्रदेश है ही नहीं। तो जो द्रव्य और भावेंद्रिय में से प्रमाण क्या है? तो जो भावेंद्रिय है वही प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? क्योंकि जो ज्ञान है वही जानने देखने का कार्य करता है। आंख होते हुए भी हम उससे सही जानेंगे, कब जानेंगे? जब हमारा ज्ञान सही काम करेगा, सही जानेंगे तभी होगा ना प्रमाण। जैसे आज पंडित जी ने उदाहरण दिया था कि व्यक्ति बीमार है और उसके घर में क्या बोलते हैं, अजवाइन, नमक, पानी, ये सब रखा है, लेकिन फिर भी वह ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसको मुझे लेना है ठीक होने के लिए। तो ऐसी ही चीजें होते हुए भी हमें
इंद्रियां भी है, देख भी रही है, लेकिन हमारा ज्ञान नहीं होगा तो हम उसका भाषण कैसे करेंगे, निर्णय कैसे करेंगे। तो इसलिए जो अपना ज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान कार्य कर रहा है उन भावेंद्रिय का, वह ज्ञान ही क्या है, प्रमाण। द्रव्येंद्रिय जो है उसके प्रमाण, उपचार से प्रमाणता स्वीकार की जाती है। जैसे लौकिक में बोलते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो अपन आंख का प्रमाण देते हैं कि नहीं देते। तो आंख जो है वो देखने में निमित्त बनी, तो अपन बोलते हैं मैंने अप्रत्यक्ष देखा, मैंने सुना, ना मैंने चख के बता रहा हूँ। अब आप देख के बोल रहे हो कि मैं चख के बता रहा हूँ, कड़वा है, आप बोल रहे हो कि कड़वा नहीं है, तो हमने प्रमाण बताया, तो वो उपचार से है। वास्तव में उस इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान ने निर्णय किया। इसलिए प्रमाण तो क्या है, भावेंद्रिय। तो जो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को भी प्रमाण कहा है ना अपन ने। कौन सा वाला प्रमाण है वो, परोक्ष प्रमाण है। आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य, शुरू के जो दो ज्ञान है वो परोक्ष है। तो ये भी प्रमाण तो है ही, लेकिन झूठे हैं ऐसे नहीं, ये इनसे भी, इंद्रियों के माध्यम से भी जो ज्ञान हो रहा है वो भी है, तो क्या प्रमाण ज्ञान। प्रमाण यानी सच्चा ज्ञान। फिर अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यदि भावेंद्रिय ही प्रमाण है तो द्रव्येंद्रिय की इंद्रिय संज्ञा कैसे दी है। मतलब इंद्रिय दो प्रकार से बताई क्यों भाई, ये शरीर जो है कार्य काम नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, एक तरह से निमित्त ही हो गया, तो इसको इंद्रिय की संज्ञा क्यों दी। जब जान हम किससे रहे, आत्मा से ही जान रहे, तो अब बस उसी को बताओ, इसको बताने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए आचार्य क्या उत्तर देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का संबंध है। दोनों में कैसा संबंध है, कारण कार्य का संबंध है। जैसे अपन नाम कर्म का उदाहरण लें, तो एक इंद्रिय नाम कर्म है तो उसके स्पर्शन इंद्रिय पाया जाएगा और मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम भी पाया जाएगा। और इधर से ले मति ज्ञानावरण का स्पर्शन इंद्रिय का क्षयोक्षम है तो उसके एक इंद्रिय भी पाया जाएगा, माने इसके कारण से उसको ज्ञान का क्षयोक्षम है, या ज्ञान का क्षयोक्षम के कारण से उसको द्रव्येंद्रिय है। तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय का कैसा है, कारण कार्य संबंध है, इसलिए द्रव्येंद्रिय भी इंद्रिय है। मतलब जान कैसे रहा है वो, चक्षु इंद्रिय का ज्ञान है तो भी वो जानेगा कैसे, चक्षु होगी, उपकरण होगा, ये सब चीजों भी तभी जानेगा ना। और इंद्रिय होने पर ज्ञान हो जाएगा क्या, नहीं कि भैया इंद्रिय के साथ ज्ञान भी चाहिए उसका। तो इंद्रिय का कारण हो गया और भावेंद्रिय कार्य हो गया, और इन ज्ञान है तो द्रव्येंद्रिय क्या हो गया, कार्य हो गया। मतलब ज्ञान उसका कारण और उस कारण के लिए वह कार्य है। तो दोनों का एक दूसरे के साथ में कैसा है, कारण कार्य संबंध है। इसलिए द्रव्येंद्रिय भी इंद्रिय है और भावेंद्रिय भी इंद्रिय है। ये समझ में आया। उसको ज्ञान का क्षयोक्षम भी है, मति ज्ञानावरण। अंधा व्यक्ति बोल रहे ना अपन, संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसके चक्षु इंद्रिय है, लेकिन उसका उपकरण खराब है। और भी कुछ हो सकता है रीजन, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे उसकी आंखें बदल देते हैं तो वो दिखने लग जाता है। होता है कि नहीं होता है कई बार ऐसा, लब्धि तो है उसको, लेकिन उसको नहीं, उपकरण खराब है। अब जैसे आंख है तो अपने को दिखता है कि नहीं, कुछ लोगों को बुढ़ापे में आई साइट खत्म हो जाती है, तो क्या हुआ, शक्ति खत्म हो गई क्या, वो सब चीज ठीक है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो गया। अभी मोतियाबिंद होता है तो क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ देखना बंद हो जाता है, रेटिना में फोड़ा कुछ तो हो जाता है, आई थिंक वो उसका जो भी निकालते हैं फिर खुल जाता है। हाँ, तो उसमें क्या करा, क्या उसमें ज्ञान भी है उसके पास में, शक्ति है उसके पास में, है ना, आत्म प्रदेशों का आकार भी है, वो जो एक्चुअल इंद्रिय वो भी सही साथ है, उसके बाहर जो उसकी हेल्प करने वाले उपकरण वगैरह हैं वो खराब हो गए तो वो बदल गया, तो हो जाता है। और कुछ अंधे लोग हैं तो इनकी नहीं ठीक हो पाती है, तो इसका मतलब उपकरण बदलने पर भी उसकी जो एक्चुअल में जो इंद्रिय है शरीर वाली, हाँ, तो निवृत्ति वाली जो हो गई वो उसकी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ठीक हुआ है ना। हाँ, तो वहाँ आत्मा के प्रति जो ज्ञान होना चाहिए, उस इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान होना चाहिए, फिर उसको उस इंद्रिय संबंधी ज्ञान तो हो ही नहीं रहा, और आत्मा के प्रतिष्ठा है
तो फिर क्या लब्धि में तो है ना, शैवशम में 5 इंद्रिय, नाम कर्म का उसको उदय है, तो उससे संबंधी शैवशम है उसकी। नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं उपयोग और उपकरण खराब है। अपनी कोई सर्दी हो जाती है तो हमारे क्या नाक खत्म हो गई क्या, हम गंध नहीं ले पाते हैं, तो सर्दी हो गई नाक बंद हो गई तो हम फिर गंध नहीं सूंघ पाते हैं। तो वो भी कोई कर्म का क्या उपकरण खराब है तो उसको देखना पड़ेगा, मतलब सामान्य से तो असात्मा में ले सकते हैं, और विशेष फिर उस संबंधी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भैया अब हमारी चीज सामने पड़ी है और फिर भी हमको नहीं दिख रही है, तो अपने को नहीं दिखना थी, तो उस जाति का कर्म संबंधित अपने को नो कर्म था, मतलब उस पदार्थ को नहीं जान पा रहा, इस तरह का अपन विशेष एक भेद प्रकट कर देते कि इस संबंधी अपना कर्म का उदय, जैसे अपन अंतराय में घटाते कि नहीं, कि हमको कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं और फिर वो पर्टिकुलर चीज नहीं मिल रही है, तो फिर अपन ऐसे भेद में उसमें लगा पाएंगे। अब वो उसमें देखना सोचना पड़ेगा कि कैसे अपन लगाएंगे। प्रदेश तो सब दूर है, प्रदेश में कभी ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है ना, जो प्रॉब्लम है वो किस चीज की प्रॉब्लम है। हाँ, आवरण नहीं, किसका कौन सा आवरण। हाँ, तो उपकरण मतलब ये जो इसका मशीन है, मशीन में प्रॉब्लम है, ज्ञान में थोड़ी ना प्रॉब्लम है उसके। वृद्ध हो गया व्यक्ति, वृद्ध हो गया तो उसके सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो अब उस सुनने की क्षमता कम हो गई मतलब उसका ज्ञान कम हो गया क्या आत्मा का? नहीं हुआ है, वो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें खराबी हो गई है अपना। हाँ, मिक्सर अपना खराब हो जाता है कि नहीं वापरते तो उसमें हुआ क्या, अब मशीन तो अच्छी है लेकिन उसकी वो जो जार वार है ये सब खराब हो गया है, तो आप बदल दो तो वापस ठीक हो जाएंगे। जो नेत्रहीन होते हैं उनको जैसे दिखता नहीं है, लेकिन वो गेस कर लेते हैं, अपने से ज्यादा उनको पता रहता है क्या क्या है, अपने आप चले जाएंगे, हाँ। आगे बढ़ जाएंगे, कर लेंगे, तो वो ज्ञान उनका वहाँ उसी समय काम करता है। इस पर्टिकुलर भाई को तो देख तो नहीं देख पाते, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है उनका जो तो अभ्यास से हो जाता है कि मतलब उनका जो नहीं अभ्यास से हो जाता है वो, मतलब वो सब काम कर लेते हैं, डेवलप ज्यादा हो जाती है, अन्य इंद्रियां जो वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, उसका जो शक्ति उपयोग अपन ज्ञान का बोल सकते हैं कि उसने उसको ज्यादा विकसित कर लिया उपयोग लगा करके, तो उसकी वो जो सेंस करने की क्षमता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। अन्य व्यक्तियों की जो स्पर्श करके सुन करके पता लगाने की क्षमता है उसकी, अब वो आहट से पता लगा लेता कौन आया है। ऐसे अलग अलग चाल होती है ना सबकी, ये आया है ऐसे चल कर आ रहा है मतलब अर्चेश आया है, ये धीमे धीमे चल के आ रहे हैं मतलब अर्चना दीदी आ रहे हैं, तो वो आहट से उसने पता लगा लिया, तो ये उसके ज्ञान के अभ्यास से वो कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो उससे वो रोड वगैरह सब क्रॉस कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही क्या नहीं आ रही, तो उनका बंदे तो कॉन्सेंट्रेट ना बढ़ जाता है। हाँ, वो बोल सकते हैं। विशेष उनका उस रूप से डेवलप हो गया ना ज्ञान, इसलिए नहीं ज्ञान का उन्होंने एक कंसंट्रेशन करके उस संबंधी ज्यादा डेवलप हो गया, ऐसा अपनी शक्ति का उपयोग उधर किया उन्होंने ज्ञान। ठीक है, ये समझ में आया कि दोनों को इंद्रिय की संज्ञा क्यों दी, क्योंकि कारण कार्य संबंध है दोनों में। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मन जो है वो उसके निमित्त से इंद्रियां जानती है, तो मन का कार्य क्या बस इतना ही है कि इंद्रियों को जानने के लिए काम में आता है, या कुछ और भी है ना? इंद्रियों की सहायता करना ही मन का प्रयोजन है या कुछ और भी प्रयोजन है? तो उसके लिए अब आगे का सूत्र बताते हैं, सूत्र नंबर 21। एक पॉइंट और कह सकते हैं कि दोनों को डिफरेंशिएट वगैरह जब भावेंद्रिय से जानते हो कि फिर अपन जीवों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फिर तो एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव तो अपन बाहर से देख के समझ पा रहे ना कि ये सिर्फ स्पर्श है तो स्नेह इंद्रिय, और ये कान भी है 5 इंद्रिय, तो अपन अगर द्रव इंद्रिय को गिनेंगे ही नहीं उसमें, तो फिर अपन डिफरेंशिएट जीव अलग अलग जाति के जो है 5 इंद्रिय वो भी ले सकते हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो मन का प्रयोजन यहाँ पर आगे और मन क्या करता है ये बताते हैं यहाँ पे। सूत्र नंबर 21,
श्रुतमनिन्द्रियस्य 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 श्रुतम अनिन्द्रियस्य। इसका जो भेद करेंगे वो इस तरह से होगा। तो श्रुतम, श्रुतम यानी श्रुत भी किसका, अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी मन, अनिंद्रिय का विषय है। यानी मति ज्ञान ही मन का विषय है ऐसा नहीं है, श्रुत ज्ञान भी मन का विषय है। यानी श्रुत ज्ञान जो है वो किससे होता है, मन से होता है। तो श्रुत, अब श्रुत का मतलब क्या है, श्रुत का मतलब यहाँ लिखा हुआ ही आ गया। सामान्य से श्रुत अपन समझते हैं कि जो सुना अपन ने वो श्रुत हो गया, लेकिन यहाँ पर वो नहीं लेना है। श्रुत ज्ञान जो बोलते हैं ना अपन, कौन सा श्रुत ज्ञान, हाँ मति ज्ञान, हाँ नहीं तो क्या होता है कि वो जो जिनवाणी वाला है वो ही श्रुत ज्ञान लेते हैं अपन। तो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों से अन्य पदार्थों का जो विशेष ज्ञान है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो वह शुद्ध ज्ञान जो है वह भी किसका विषय है, मन का विषय है। दोनों पाए जाते हैं, तो उस रूप से नहीं पाया जाता जैसे संगी के पाया जाता है। तो जैसे शुद्ध ज्ञान मति इंद्रिय, मति ज्ञान से जो अधिगति ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान, तो उनको तो फिर जैसे जो 4 इंद्रिय करके या ऐसे जीव है, फिर उनका क्या उपयोग करता है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान उनके पाया तो जाता है, मतलब वो किस तरह से कार्य करता है उसका एग्जाम्पल मैं आपको सोच के बताऊंगी, लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं पाया जाता ऐसा नहीं है। शुद्ध ज्ञान को अपना विशेष पाया जाता है क्योंकि मन पाया जाता है, तो अपन उससे अन्य पदार्थों का विशेष चिंतन करते हैं, बहुत सारा डिटेल्ड अपना काम चलता है। मोस्टली अपना मन के निमित्त से ही शुद्ध ज्ञान का काम चलता है, और उनके मन नहीं है तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान तो है उनके भी। तो श्रुत श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाया कि भैया श्रुत, श्रुत ने क्या, जो सुना वह शुद्ध होता है। तो यदि श्रुत जो है वो कान से सुना जा रहा है तो फिर उसको आप मन का विषय कैसे बना रहे हो। जो चीज कान से सुनी जा रही है तो वो कान से सुनी जा रही है, मन से उसकी, मन की उसमें जरूरत क्या है। तो यहाँ पर उस प्रश्न का समाधान करते हैं कि यदि हम जो शुद्ध ज्ञान है वो हमको सुनकर की है, जैसे आप समझ रहे हो अभी, तो समझ रहे हो तो कैसे हो रहा है, सुनकर समझ रहे हो, शुद्ध ज्ञान ये नहीं जिनवाणी वाला जो ज्ञान हो रहा है सुन के हो रहा है। अगर ऐसा लगाएंगे तो क्या हो गया, ये जो कर्णेंद्रिय से सुना ये तो क्या हो जाता है, मति ज्ञान। अरे हमने सुना, घट बोला मैंने और आपने घट सुना, तो ये शब्द क्या, शब्द का ज्ञान हुआ, ये कौन सा ज्ञान हुआ, मति ज्ञान। तो कान से जो सुना ये मति ज्ञान हुआ, तो फिर शुद्ध ज्ञान क्या होगा। यानी आप इसको बोल रहे हो कि ये मैंने कान से सुना ये शुद्ध ज्ञान है, तो फिर आपका मति ज्ञान कहाँ गया, कर्णेंद्रिय का मति ज्ञान किसे कहोगे, ऐसा उनका शंका उन्होंने किया। देखो, श्रुत को श्रोत्रेंद्रिय का विषय मानने पर मति ज्ञान का प्रसंग आएगा। यानी क्या कि यदि हम जो कान से सुना वह शुद्ध ज्ञान है ऐसा मानेंगे, तो जो कान से सुना वो मति ज्ञान कहाँ जाएगा, उसका हम क्या करेंगे। जबकि मति ज्ञान होने के बाद होने वाला चिंतन वह शुद्ध है और उसे यहाँ लिया गया। समझ में है ना, अपन शुद्ध ज्ञान अच्छे से समझ के आए हैं। शुद्ध ज्ञान में क्या बताया है, जैसे आम देखा मैंने, तो आम देखा ये चक्षु इंद्रिय का मति ज्ञान हुआ, पीला रंग है इसका। फिर उसके बाद में मैंने उसको खाया और उसका स्पर्श रस है ना, चखा, तो कैसा है, खट्टा मीठा है, एकदम मीठा भी नहीं है और एकदम खट्टा भी नहीं है, तो ये रसना इंद्रिय का मति ज्ञान हुआ। फिर ये हमने देखा ये बादाम आम है, ये भी क्या है, मति ज्ञान है। अब उसके बाद में हमको विचार आया कि अभी तो बादाम ही आना शुरू हुए हैं, अभी अच्छा मीठा नहीं आएगा, जब मई जून आएगी तभी अच्छा मीठा आएगा, फिर उसमें उस समय हापुस भी अच्छे आते हैं। तो ये सब जो अपना चिंतन चल गया, ये क्या चल गया, शुद्ध ज्ञान। तो यह जो शुद्ध ज्ञान है ये किसका विषय है, यह मन का विषय है। ये बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हम ये जो सुना ये भी ये क्या है, ये मति ज्ञान है। अब वो सुना, मैंने बादाम आम कहा है ना, तो आपने सबने बादाम आम की इमेज आ गई आपके दिमाग में। मैंने जो बोला आपने उससे डिफरेंट भी सोचा, बादाम हमारे यहाँ बादाम आम का रस नहीं बनाते, हम तो सुंदरी का रस बनाते, ये आपने सोचा, मान लो ऐसा।
तो वो जो सुन करके जो आपका चिंतन चला वो किस में चला गया, वो शुद्ध ज्ञान। तो वह शुद्ध ज्ञान किससे हुआ, वह मन से हुआ। तो वह जो मन है उसमें शुद्ध ज्ञान भी काम करता है, मतलब मन से मति ज्ञान ही होता है ऐसा नहीं है, शुद्ध ज्ञान भी मन के द्वारा होता है। इतना समझ में आया? अभी इसको अपन यहीं तक रखते हैं। आगे इसमें एक दो प्रश्न और है कि जो शुद्ध ज्ञान है उसमें मतलब मन से सिर्फ शुद्ध ज्ञान का ही ज्ञान होता है या मति ज्ञान का भी होता है, तो वो आगे अपन कल समझे। इसमें कुछ प्रश्न है? जावाणी की ज्ञान ते सुजेलो कालो सोवाणी मस्तक